जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज वीडियो हम डाल रहे हैं वो आवश्यक सूचना है। जानकारी प्राप्ति करना, माध्यम के अनुसारित करना, यानी बहुत से भक्तों का फ़ोन आ रहा है। उनकी ये खबर है, ये सूचना है कि गुरुजी 1 साल से साधना कर रहा हूँ, सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। किसी किसी का 5-5 सालें हो चुकी हैं जो साधना कर रहे हैं, सफलता नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। साधना जो अगर आप संपन्न करना चाहते हो तो 1 दिन में भी हो जाती है, जो अगर आपका माध्यम और निरीक्षण सही है तो 11 दिन में भी होती है साधना, 5 दिन में भी होती है साधना, 21 दिन में भी होती है साधना। लास्ट साधना का समय है जो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण तरीका से नहीं कर पा रहा है तो उसकी साधना 41 दिन में सिद्ध हर हाल में होती है। माध्यम में होता है कि साधना में क्या आपको करना है। पहली चीज़, अपने शरीर को शुद्ध रखो, पूर्ण तरीका से ब्रह्मचार्य का पालन करो। दूसरी बात, ध्यान केंद्रित करो। बहुत से व्यक्ति हैं, साधना तो कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं अंत जा रहा है तो साधना आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। तो ध्यान केंद्रित करो। तीसरी बात कि आप अपनी ऊर्जा को संचालित करो, अपनी ऊर्जा को संचालित करो, शक्ति ऊर्जा से मिलाओ, अपनी ऊर्जा से संचालित करके शक्ति ऊर्जा को खींचो और फिर उस शक्ति को और अपनी शक्ति को एक में उसको मिश्रण करो। तो आपकी साधना पूर्ण तरीका से प्रभावित होगी और यानी 41 दिन में हर हाल में साधना पूर्ण होगी, शक्ति आपके पास होगी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, साधना करते समय जो आप लोग दीपक जलाकर बैठते हैं, तो दीपक क्यों जलाते हैं? बहुत से व्यक्तियों का यही नहीं पता है कि दीपक क्यों जलाया जाता है। यानी दीपक इसलिए जलाया जाता है कि आप लोग उस ज्योति को, जो उसमें लहू निकलती है, उस लहू को देखते हुए अपने मन पर आगृत करो, कंट्रोल करो। कहीं इधर उधर भग रहा है तो उस पर लहू पे टिका दो। जो भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, उसकी शक्ति उस लहू से आपको प्राप्त होगी। चौथी बात, शक्ति को भोग लगाया जाता है। भोग क्या खत्म हो जाता है या सूख जाता है या भस्म हो जाता है या फिर वहाँ से गायब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो भोग शक्ति को लगाया जाता है, जो उसमें रत्न होते हैं, जो उसमें महक होती है, जो उसमें खुशबू होती है, शक्ति उस चीज़ को ग्रहण करती है। वो चीज़ गायब नहीं होती है, वो तो वहीं पड़ी रहती है। अब आप ये सोचेंगे फिर हमें पता कैसे चलेगा कि शक्ति हमारा काम करती है या नहीं। उसके लिए भी एक बहुत अच्छी सूचना है कि पहले अपनी साधना पूर्ण कर लो। पहली बात तो ये है कि साधना में जो भी शक्ति का माध्यम के अनुसार जो अगर आप करेंगे क्रियाओं के द्वारा, उसमें आपको अनुष्ठान नहीं करना है, क्रियाओं का माध्यम करना है। तो क्रियाओं से जब करेंगे तो शक्ति प्रत्यक्षीकरण होती है,
वो आपके सामने आएगी, आपसे बात करेगी, आप उससे वचन ले सकते हो और अपना काम कराओ। उसके बाद में जो अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाया है तो आप ये बोल रहे हैं कि अब हमारी साधना खंडित हो गई है, साधना पूर्ण नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है। बहुत सी शक्तियाँ हैं जो शरीर में प्रवेश हो जाती हैं, तब भी उनका काम होता है। उसके बाद में जो अगर किसी ने इतना भी नहीं कर पा रहा है तो साधना पूर्ण करने से काम कैसे होगा, तो उसके लिए आप पूर्ण हुई है या नहीं हुई है उसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि पूर्ण बात नहीं दूंगा, कि उसके लिए आपको 4 लौंग लेना है। 2 लौंग ज़मीन में रखनी है और 2 लौंग हाथ में लेना है। यानी 4 लौंग लेनी है, उसमें 2 लौंग नीचे रखना है और 2 लौंग हाथ में लेना है। और फिर आप क्रियाओं के माध्यम करिएगा। अब जो भी साधना युक्ति कर रहा है, जिस भी शक्ति की आप जाप कर रहे हो, जो भी आपको मंत्र मिला है, जो भी आपके पास मंत्र है, उस मंत्र से 5 बार पढ़ के और हाथ की लौंग पे फूंक मारिए। उसके बाद में आप ज़मीन में रखी हुई लौंग में छुआइए और फिर ऊपर को उठाइए। तो जो अगर आपकी साधना पूर्ण है तो दोनों लौंग उस लौंग में लिपटी हुई ऊपर को आ जाएंगी। तो आप समझ जाइएगा कि हमारी साधना पूर्ण हो चुकी है, हम अपना काम ले सकते हैं। काम किसी प्रकार का हो, हर शक्ति व्यक्तिगत में होती है, व्यक्ति ही कहता है। सिर्फ उसको उसका नियम होना चाहिए, उसमें कैसे करना है उसका मार्ग उसको पता होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ये हैं कि 41 दिन की या पता नहीं कितने कितने दिनों का अनुष्ठान कर देते हैं। अनुष्ठान से जल्दी में साधना पूर्ण नहीं होती है, जो क्रियाओं के माध्यम से साधना पूर्ण की जा सकती है। सबसे तीक्ष्ण और सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावित यानी जो साधना है तो वो शक्ति यानी कि आपको क्रियाओं के माध्यम में मिलेगी। आप लोग हमारी बात को समझिए और करिए। जो अगर करेंगे तो हम आपको सिखाएंगे और सिखाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी देंगे। जय श्री महाकाल। आदेश।